हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 मेरी फ्रेंड ने बहुत अच्छे से नहीं लिखा है, तो मैं मेरी बुक से पढ़ती हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन बाय द टाटा टेलीकॉम कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख दिया है, जो हम फॉर्मूला में डालते हैं। उसके बाद कंपनी डिक्लेयर्स 15% डिविडेंड ऑन द शेयर्स ऑफ ₹20 ईच fully paid, which is quoted in the market at ₹25. नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म 3 साल का प्रॉफिट दिया है 2,15,200, 1,81,400 and 2,25,000. You are required to compute the value of goodwill on the basis of 5-year purchase of super profit calculated on the average profit of the last 3 years. तो हमें क्या क्या दिया है इस क्वेश्चन में? कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 12 लाख। उसके बाद जो हमें क्वेश्चन में एनआरआर देते हैं वो इस बार थोड़ा अलग दिया है, वो हमें वर्किंग नोट में सॉल्व करना है, वो मैं बताती हूँ। ओके, और 3 साल का प्रॉफिट दिया है हमें, और कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 साल का हमें नंबर ऑफ परचेज जो हमें हर बार देते हैं वो भी क्वेश्चन में दिया। तो पहला वाला फॉर्मूला है अपना कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 3 साल का प्रॉफिट दिया था, उसकी टोटल करेंगे डिवाइडेड बाय 3, बिकॉज 3 साल का था, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया 2,07,200। फिर कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, जो अभी हम तो इसके बाद क्या लेते हैं, पहले हर बार जैसे सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट होने के बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट लेते, देन सुपर प्रॉफिट लेते। तो इन्होंने डायरेक्ट किया है, पहले एवरेज प्रॉफिट लिया, फिर डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में उन्होंने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट अभी हमने निकाला 2,07,200, उसमें लेस नॉर्मल प्रॉफिट। हम लोग एवरेज प्रॉफिट के बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकाल देते। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइडेड बाय 100। ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया है 12 लाख इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100। ये 12 कैसे निकाला है इस बार ये क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया है, ये मैं वर्किंग नोट में बताती हूँ। तो ये पहले हम देख लेते। तो ये हुआ, फॉर्मूला में डाल दिया सारा, फिर हमारा सुपर प्रॉफिट, ये इस एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो आता हमारा सुपर प्रॉफिट। तो 63,200 आया हमारा सुपर प्रॉफिट। तो लास्ट फॉर्मूला हमारा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट अभी निकाला 63,200, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें क्वेश्चन में दिया है, गिवन है, तो 3। तो हमारा फाइनल आंसर आया 3,16,000। ओके, तो इस बार क्वेश्चन में NRR 12 नहीं दिया है, तो कैसे करना है देखो। इसके भी बस इस क्वेश्चन में फॉर्मूला ही याद रखना है। फॉर्मूला में हर चीज़ गिवन हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में फॉर्मूला में क्या डालना है वो हमें क्वेश्चन में दिया ही है, तो बस फॉर्मूला याद रखो। तो हमें NRR निकालना है, तो पहले उन्होंने बोला है, देखो, डिविडेंड पर शेयर 15% डिविडेंड ऑन द शेयर ऑफ ₹20, मतलब 15% ऑफ 20, 15% ऑफ 20 आता है 3। मैंने यहाँ पे सॉल्व करके देखा है, रफ वर्क मेरा छोटा सा, तो ये देख सकते हैं, आता ही है सबको। 15% ऑफ 20 3 निकाला है। डिविडेंड पर शेयर क्वेश्चन में दिया है, वो सॉल्व करना। फिर रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल, ये भी क्वेश्चन में दिया है। इसका फॉर्मूला है, जब हमको ये NRR दिया नहीं रहता है तो बस इतना याद रखना है कि ये फॉर्मूला लगाना है, रेट ऑन रिटर्न ऑन कैपिटल, डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस शेयर, मतलब DPS इंटू 100 डिवाइडेड बाय MPS। तो डिविडेंड पर शेयर अभी निकाला, तो ये क्यों निकाला, क्योंकि हमें फॉर्मूला में डालना था। तो डिविडेंड पर शेयर हमारा 3 आया, मल्टीप्लाइड बाय 100, मार्केट प्राइस शेयर ये हमें क्वेश्चन में दिया है 25। कहाँ गया, हाँ देखो, मार्केट एट ₹25। तो इस फॉर्मूला में यहाँ पे 25 डालेंगे, तो 3 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, तो आता है हमारा 12%। ये हमारा 12% जो है वो है NRR।
यह हम नॉर्मल प्रॉफिट के फॉर्मूला में NRR यूज़ करते, तो इस बार क्वेश्चन में दिया नहीं था तो हमने 12 ले लिया। तो वो ये वर्किंग नोट है, ये हमने साइड में अपने को समझने के लिए करना है। ओके, तो ये भी सिंपल था, बस इसको वर्किंग नोट से NRR इस बार निकालना था।